हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसओएल का एफएसएस के बारे में। तो कई बच्चों को नहीं पता एफएसएस क्या है। तो एफएसएस का जो फुल फॉर्म है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। जी हाँ, एक्चुअली पिछले साल एसओएल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, या मैं ये कहूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद एसओएल ने भी इसे इम्प्लीमेंट कर दिया अपने कॉलेज में, अपने करंट के जो सेमेस्टर के बच्चे थे। तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ ये, जितने भी ऐसे बच्चे जिनकी फाइनेंशियल सपोर्ट जिनको चाहिए, मतलब जो फाइनेंशियल तौर पर वीक स्टूडेंट है, जो ऐसे तबके से आते हैं, ऐसी फैमिली से आते हैं जो फाइनेंशियल काफ़ी वीक है, काफ़ी पुअर है, उनको सपोर्ट करने के लिए एसओएल ने इस स्कीम को पिछले साल इंट्रोड्यूस किया एसओएल के अंदर। और इसमें ये बोला गया कि जितने भी ऐसे बच्चे जो एफएसएस स्कीम, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के तहत अप्लाई करते हैं, उन बच्चों को उनकी फ़ीस का 50% से लेके 100% तक का जो रिफ़ंड है वो उनके डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, पहले विश्वास हमें भी नहीं हो रहा था और ना ही बच्चों को हो रहा था कि क्या एसओएल ऐसा करेगा। बट आपको मैं कैसे बताऊं, ये जो फॉर्म है ना, जनवरी तक फॉर्म चले थे और जनवरी के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, अप्रैल मई तक इसकी वेरिफिकेशन चल रही थी। और जुलाई अगस्त तक जितने भी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पिछले साल अप्लाई कर रखा था उस फॉर्म के लिए 2023-24 के लिए, उन सभी के अकाउंट में पैसे रिफ़ंड होना शुरू हो गए थे। मतलब पैसा कुछ जो है एसओएल ने भेजना शुरू कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल, इस साल के लिए जो एफएसएस है, एफएसएस स्कीम है, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है, वो फॉर्म आपको कब तक देखने को मिलेगा और कौन कौन बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो फॉर्म है वो तीनों सेमेस्टर के बच्चे भर पाएंगे, जितना मुझे पता है, क्योंकि एनईपी तीनों पे लागू है इस बार। तो तीनों सेमेस्टर के बच्चे इस बार भर पाएंगे। बट अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या इस बार नए बच्चों को मौका दिया जाएगा जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, या उन पुराने बच्चों को भी मौका दिया जाएगा जिनको पिछली बार इसका फ़ायदा मिल चुका है। तो ये अभी कंफर्म नहीं है। पिछली बार क्या हुआ था, सब एनईपी वाले बच्चों को ही मौका दिया गया था, सीबीसीएस वाले बच्चों को मौका नहीं दिया गया था। बट इस बार एनईपी तो तीनों सेमेस्टर है, चाहे वो नए बच्चे हो फर्स्ट सेमेस्टर के, वो भी एनईपी के तहत आते हैं, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे जिन्होंने पिछली बार लिए थे पैसे, वो भी एनईपी वाले हैं। और सेम उसी तरीके से चाहे वो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हो, उनको ही पिछली बार कई बच्चों को मिला था, वो भी एनईपी के अंदर आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि सब नए बच्चों को मौका दिया जाए कि इस स्कीम के तहत। तो अभी मैं इसमें कुछ कहूँगा नहीं, बट हाँ, ये फॉर्म आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी अक्टूबर से नवंबर के बीच में फॉर्म जारी कर दिया गया था। तो अभी तो अक्टूबर चल रहा है और रेगुलर में फॉर्म पहले निकलेगा, एसओएल में बाद में निकलेगा। इसके अंदर होता ये है कि ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियल रूप से वीक है, उनके लिए एक पोर्टल खोला जाता है, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो सारे, देन उसके बाद आप फॉर्म सबमिट करते हो और कुछ महीनों बाद आपको रिफ़ंड होना शुरू हो जाता है अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है। अब सबसे बड़ा सवाल, रिफ़ंड इसमें होता कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रिफ़ंड के लिए एक अमाउंट निर्धारित की जाती है, क्योंकि देखिए एसओएल सारे बच्चों को पेमेंट नहीं कर पाएगा, फिर एसओएल के पास फंड नहीं बचेगा, जाहिर सी बात है। एसओएल भी फंड से ही चलता है, जो आप फीस भरते हो, जो हम फीस भरते हैं, उसी से एसओएल की जो फीस वगैरह जो पूरा कॉलेज चलता है। तो एसओएल क्या करता है, क्योंकि आपसे पता होगा फीस काफ़ी महंगी हुई है, 8-8,500 रुपये, 9,000 रुपये तक आप फीस पे कर रहे हो। तो इसी वजह से एसओएल ये चाहता है कि जिन बच्चों ने महंगी फ़ीस पे की है उनको एग्जिट कुछ फ़ीस का हिस्सा वापस दिया जाए, और जो सही में बहुत वीक है उनको पूरी फ़ीस हम वापस दे दें। इसमें क्या होता है, इसमें आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा जाता है वही मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला जो आपसे मांगा जाता है वो मांगा जाता है आपकी फ़ी रिसिप्ट, जो भी आपकी करंट फ़ी रिसिप्ट होगी। जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों ने एडमिशन लिया है तो उनसे फ़ी रिसिप्ट मांगी जाएगी। वहीं अगर सेकंड ईयर से अगर एलिजिबल होते हैं, सेकंड और थर्ड ईयर वाले बच्चे, उनसे ही करंट फ़ी रिसिप्ट मांगी जाएगी एडमिशन बाद की, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो फ़ी रिसिप्ट इसमें मांगी जाती है। उसके अलावा इसमें आपके फैमिली की डिटेल मांगी जाती है, इनकम पूछी जाती है, और इस इनकम को वेरीफाई करने के लिए आपसे इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ एक ऑप्शन रहता है आपके राशन कार्ड का भी। मतलब ये नहीं राशन कार्ड सबके लिए जरूरी नहीं,
अगर लगाना चाहो लगा सकते हो, वरना इनकम सर्टिफिकेट तो सबको ही देना है जो भी इस स्कीम में आना चाहता है। इसके अंदर फीस को इस तरीके से बांटा गया है, 2 लाख तक की जिनकी फैमिली इनकम है उनको इतने रुपए मिलेंगे, जिनकी 4 लाख है 6 लाख है, इस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, तो इस बार कितना रखा जाएगा उसकी जानकारी फिलहाल है नहीं, क्योंकि अभी तक फॉर्म आया नहीं है, बट जैसे ही फॉर्म आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इस बार भी पूरे चांसेस है कि हाँ, बच्चों को दोबारा से फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा, क्योंकि फ़ीस काफ़ी ज़्यादा गई है। और एसओएल भी ये चाहता है कि हाँ, कुछ ऐसे बच्चे जिनको सही में ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार भी कम से कम 5 से 6 हज़ार बच्चे थे जिनको स्कीम का फ़ायदा मिला। क्यों? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, अब काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिनको 2,000 रुपये की रिफ़ंड मिला, कहीं को 4,000 मिला, किसी को 6,000 मिला, डिपेंड करता है वो कितना आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इस बार भी यही होगा, इनकम सर्टिफिकेट जिनके पास होगा प्रॉपर होगा, डिटेल से मैच करेगा, उनको वेरीफाई किया जाएगा। अगर कोई डिटेल में मिसमैच होता है उसके बाद आपका जो फॉर्म है उसको लिस्ट निकाली जाएगी एसओएल की साइड पे कि ये बच्चा है, इनकी फॉर्म में कोई दिक्कत है, आपको मैसेज आ जाएगा, बोला जाएगा इस रूम नंबर में आइए, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको दोबारा से सबमिट किए, देन उसके बाद आपका पेमेंट आपके अकाउंट में भेज जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था, काफ़ी बच्चों के बैंक अकाउंट की डिटेल काफ़ी गलत थी, तो बैंक अकाउंट भी होना चाहिए आपके पास, उसी बैंक अकाउंट में रिफंड भेजा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको मुझे बतानी थी। जल्दी आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, आपको आज ये महीना या अगले महीने तक आपको जो फॉर्म है देखने को मिल जाएगा। पूरा बताइए कैसे फिल करना है। फिलहाल अभी फॉर्म नहीं आया है, रेगुलर में पहले आ जाएगा, और रेगुलर मुझे लगता है आ गया होगा शायद जहाँ तक है। और बाकी एसओएल भी जल्दी से इंट्रोड्यूस करेगा, और हो सकता है कि फॉर्म नए बच्चों के लिए तक ही सीमित रहे, और बाकी अगर सेकंड और थर्ड ईयर को भी जोड़ते हैं बहुत अच्छी बात है, पर देखने वाली बात है क्या करते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।